हेलो दोस्तों, अगर आप eSIM सपोर्टेबल कोई भी डिवाइस चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट वॉच यूज करते हैं और eSIM इस एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बिना स्किप किए दोस्तों हर सवाल का जवाब जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्ज। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं eSIM के बारे में इस वीडियो में। इंडिया में आपको बता दूं कि फिलहाल तो पोस्टपेड यूजर ही इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। प्रीपेड यूजर्स के लिए अभी किसी भी कंपनी ने सर्विस लॉन्च नहीं की है। फिलहाल आपको 3 लीडिंग कंपनियां इंडिया की जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया eSIM का सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन सिलेक्टेड सर्किल्स में वोडाफोन आइडिया का मिल रहा है, एयरटेल का भी ऐसा ही है, लेकिन जियो आपको हर सर्किल में ये सर्विस दे रहा है। तो आप तीनों कंपनियों में से किसी का भी पोस्टपेड अगर प्लान यूज करते हैं तो eSIM डिवाइस अगर आपके पास है तो इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके एक्टिवेशन से शुरुआत करते हैं। eSIM को एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसेस है मैनुअली जो कि आपको करने होंगे कंप्लीट। उसके बाद आपका eSIM एक्टिवेट हो जाएगा आपके स्मार्ट डिवाइस पे। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो नहीं होगा, यानी कि आपको ही खुद फॉलो करने होंगे कुछ स्टेप्स और उसके बाद ये eSIM एक्टिवेट होगा। QR कोड की जरूरत होती है जिसको कि बाद में आप स्कैन कर सकते हैं। आपके पास वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा होना जरूरी है। QR स्कैन करने के बाद आप इसको मोबाइल डेटा और बहुत सारी सेटिंग्स में जाके एक्टिवेट कर लेंगे तो eSIM आपके फोन पर या फिर आपकी स्मार्ट वॉच पर काम करना शुरू कर देगा। दूसरा सवाल दोस्तों, क्या इसके लिए कंपनी कोई अलग से चार्ज लेती है? दोस्तों, अगर आप पोस्टपेड कस्टमर हैं तो आपके लिए कोई भी अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कंपनी आपको फिजिकली कोई एलिमेंट दे रही है ना कोई सिम दे रही है, तो उसके चार्ज भी क्या बनते हैं। ऑनलाइन आपको प्रोसेस कुछ फॉलो करने हैं जिसके लिए कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तीसरा सवाल है, क्या आपको eSIM पे सारे टैरिफ जो प्लान्स है पोस्टपेड के वो मिलते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जो भी आप पोस्टपेड प्लान यूज करना चाहते हैं eSIM पर, जैसे कि फिजिकल सिम पे आप यूज करते हैं, eSIM पर भी वो सारे प्लान्स आपको मिलते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज के। इसके बाद एक सवाल उन लोगों के जहन में भी आ सकता है जो कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उनको कंपनी की तरफ से पोस्टपेड सिम दिया गया है और वो सोच रहे हैं कि क्या वो कंपनी के पोस्टपेड सिम कार्ड को भी eSIM में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सिम कार्ड तो आप ही का है, चाहे वो कंपनी की तरफ से दिया गया हो या फिर आपका फैमिली प्लान में हो या फिर आपका पर्सनल नंबर हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए, उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं eSIM के तहत। अब इसके अलावा एक सवाल और भी हो सकता है कि क्या फिजिकल सिम की तरह eSIM भी वो सारी आपको फीचर्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जैसे कि फिजिकल कराता है? बिल्कुल, एक बार आपका eSIM एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद चाहे आप वेब सर्विस यूज कीजिए, चाहे आप वॉइस कॉल कीजिए, SMS कीजिए, जो चाहे आप कर सकते हैं, डेटा यूज कीजिए, सब कुछ फिजिकल सिम की तरह ही उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आपके जहन में यह भी हो सकता है कि क्या जैसे फिजिकल सिम पर आप इंटरनेशनल रोमिंग यूज करते हैं, इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं, क्या eSIM को एक्टिवेट करने के बाद आप अपने फोन को बाहर ले जाएंगे तो वो काम करेगा? बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। इसमें भी कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। जो फिजिकल सिम के प्लान होते हैं उसी की तरह आपका eSIM के प्लान भी काम करेंगे और वैसे ही आपको ये सिम कार्ड भी काम करेगा। इसके बाद एक और सवाल है बहुत ही कॉमन जो आपके जहन में आ सकता है, क्या eSIM एक्टिवेट कराने के लिए किसी भी तरह की फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती है दोस्तों। पहले से ऑलरेडी अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं। आपको सीधे ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करना है और बस QR कोड लेना है। उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी भी नियरेस्ट जो भी आपकी कंपनी है टेलीकॉम ऑपरेटर का किसी भी डीलर या रिटेलर के पास जाने की जरूरत है। हाँ, अगर आप नया पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर KYC के लिए यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट जो भी है वो तो आपको लगाने ही पड़ेंगे ताकि आपको पोस्टपेड कनेक्शन नया मिल सके और उसको आप eSIM में इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल eSIM के बारे में जो कि आपको एक्टिवेट करने से पहले जानना बेहद जरूरी है और मैंने पूरी कोशिश की है इनके जवाब देने की। बाकी दोस्तों, फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। और भी कोई अगर आपके जहन में सवाल है eSIM से जुड़ा हुआ तो नीचे बेधड़क होकर आप अपना सवाल लिख सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।